नेक्स्ट देखिए आप सीबीएसई बोर्ड 2019 का आपको पीवाईक्यू है। यहाँ आपको क्या करना है, फाइंड। देखिए ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ए लाइन है वो पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर, यानी ए का वैल्यू दिया हुआ है, ये ए वेक्टर का वैल्यू है, क्या है आपको ए वेक्टर का, इन डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, यानी इसको बी वेक्टर मानेंगे आपको। दिया भी होगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ लाइन पहले दिया हुआ आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, वो लिखते हैं, क्या दिया हुआ है 4k, ठीक है। और क्या बी वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर लिखते हैं, बी वेक्टर क्या दिया हुआ है आई कैप है और ये और प्लस जे कैप है और -2k कैप है। हमको निकलना क्या है, सबसे पहले इसमें कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द कार्टेशियन फॉर्म निकलना है। तो वो इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है x - x1 और क्या है डायरेक्शन रेशियो a और क्या है y - y1 b डिवाइडेड बाय b और क्या है z - z1 और c। ये निकलेगा कहां से, x1 आपका कहां से निकलेगा, देखें यहाँ x1 y1 और z1 निकलेगा कहां से, ये आपको ए वेक्टर दिया हुआ है ना, उससे पॉइंट निकालिए। तो इससे पॉइंट निकाल, जब पॉइंट दिया हुआ था तो वेक्टर में फॉर्म करने के लिए, वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए आई जे कैप लगा देते थे, एक्स में आई कैप, जे कोऑर्डिनेट में जे और जेड में के कैप लगाते थे। तो यहाँ देखिए आपको कोऑर्डिनेट निकालना है एक्स पॉइंट का, x1 का, y1 का और z1 का। ये निकलेगा कहां से आपको, ये निकलेगा आपको ए वेक्टर से। तो क्या हो गया 2 हो गया, माइनस जे का कोफिशिएंट क्या है 1 है और कॉमा 4 है, ये पॉइंट निकल गया, इस पॉइंट से पास हो रहा। अब डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो देखिए बी पे नजर डालिए, डायरेक्शन रेशियो बी से निकलेगा आपको, इससे डायरेक्शन रेशियो कहां से निकलेगा, डायरेक्शन आपको रेशियो देखिए इक्वल टू, इसका कोफिशिएंट लिए तो वो 1 हो जाएगा ए का वैल्यू, इसका कोफिशिएंट लिए वो भी आपको जे का कोफिशिएंट 1 है, ये भी हो गया आपको, और -2 हो गया, ब्रैकेट कीजिए। ये आपको क्या होगा डायरेक्शन रेशियो, ये ए का वैल्यू, ये बी का वैल्यू, ये सी का वैल्यू। अब देखिए इक्वेशन में हम दो चीज फाइंड कर चुके हैं, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन मांग रहे हैं, इक्वेशन ऑफ द कार्टेशियन लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन कार्टेशियन फॉर्म में। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म, ये आपको फॉर्मूला है, कोऑर्डिनेट निकाल चुके हैं हम। तो देखिए x माइनस कोऑर्डिनेट x1 खोजिए, कौन सा है x1, ये है 2 और क्या है डायरेक्शन रेशियो a, कहां b वेक्टर से निकाले 1, फिर डिवाइडेड y1 कौन है माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या है, अगर यहाँ माइनस रखते हैं, चलिए माइनस ही रख दिए। अब देखिए डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो b का वैल्यू है 1 रख दिए, फिर आपको z लिखिए, z1 है कहाँ कोऑर्डिनेट a वेक्टर से निकला है, तो a वेक्टर की जगह 4 है, 4 लिखे हम, और डायरेक्शन रेशियो c कहाँ निकला -2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा x यहां आपको आएगा x - 2 इज इक्वल टू y माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू z माइनस आपको 4 और डिवाइडेड बाय -2। अगर सपोज कि ये तो आपका फाइनल आंसर आ चुका है, ये आपका फाइनल है। अब मान लिया ये आंसर आपको ऑप्शन में नहीं है, तो इस माइनस को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है x - 2 वही लिखेंगे, फिर इक्वल है आपका y + 1 का, फिर यहाँ अगर माइनस कॉमन लेंगे हम बाहर तो क्या आ जाएगा 2 प्लस में आएगा और z माइनस में आपको चला जाएगा, z डिवाइडेड यहाँ माइनस बाहर लिए हैं और नीचे में माइनस है ही है, तो माइनस माइनस कटेगा आपका, ये भी तो ऑप्शन हो सकता है, घुमा के दे देगा आपको। तो ये क्या होगा 2 - z डिवाइडेड बाय 2, ये भी आंसर है। नेक्स्ट देखिए